स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में बहुत सारे खुश लोग देख रहे हैं, करीब 240 के ऊपर लोग हैं और ये इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं। भारत से ये कौन लोग हैं जो इजराइल पहुंचे हैं और भारत के इन लोगों के इजराइल पहुंचने पर तुर्की की मीडिया में बड़े चर्चे हो रहे हैं कि इजराइल अब एक नया हथियार लेकर आया है साथ। आखिरकार क्या है मामला, वहीं क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल का एक ऐसा हथियार है जो अदृश्य हथियार है और उस हथियार का इस्तेमाल इजराइल इस बार फिर से कर रहा है। जानेंगे ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत से गए ये लोग क्यों महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और भारत के संबंध कितने मजबूत है, इसका अंदाजा आप कई चीजों से लगा सकते हैं। इस वक्त ईरान इजराइल युद्ध में भी आप देख रहे हैं भारत किसी के तरफ खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल के साथ डिफेंस के डील हो रहे हैं। इसके अलावे इजराइल भारत मिलकर आईमेक कॉरिडोर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और आईमेक कॉरिडोर को आगे लाना चाहते हैं। पर इस बीच अचानक से चौंका दिया इस वीडियो ने, जिस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि भारत से कई सारे लोग जा रहे हैं इजराइल। 1948 में जब ये स्टेट बना था तब इजराइल के पास ना बहुत सारी समस्या थी और 1948 से लेकर 2026 तक में इजराइल ने अपनी समस्याओं को एकदम से पलट दिया है। अभी अगर आप देखेंगे भारत का ये समुदाय है जो इजराइल पहुंचा है, भारत से ले जाते समय भी बड़ी अच्छी खुशी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी इनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। अब ये भारत के जिस इलाके से गए हैं वो है मणिपुर मिजोरम और उसके बाद कई सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लोग कौन है, इनको इजराइल क्यों लेकर गया है, क्या भारत के लिए ये फायदेमंद है या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज 1948 में जब इजराइल बना तब उसके सामने तीन बड़ी चुनौतियां थी। एक था युद्ध और सुरक्षा और दूसरा था निर्माण और तीसरा था आबादी बढ़ाना। अब उनके पास एक नए राज्य के लिए एक जमीन पर अपने आप को मजबूत करने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, नागरिक आबादी की भी जरूरत थी। कृषि, सड़क, स्कूल, उद्योग, इन सब के लिए उन्हें जरूरत थी इंसानों की। 1948 से लेकर 1951 तक इजराइल में बहुत सारे लोग आए, अलग अलग जगहों से लोग आए। आपको राष्ट्रपति पुतिन का ये भाषण याद होगा, इस भाषण को सुनिए थोड़ा सा। что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор. Это первое. Второе. У нас इस पे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इजराइल की एक बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। अब आपके मन में सवाल होगा, रूसी भाषा क्यों बोलती है ये आबादी? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि रूस से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे इजराइल। शुरुआती दौर में कई देशों की तरह इजराइल भी कम आबादी वाला इलाका था। उत्तर का इलाका, दक्षिण का इलाका, पूर्वी क्षेत्र का इलाका, बहुत ही कम लोग रहते थे। 1990 में जब सोवियत संघ टूटा तो फॉर्मर यूएसएसआर से लाखों लोग इजराइल पहुंचे। इनमें रूस से आने वाले लोग थे, यूक्रेन से आने वाले लोग थे, बेलारूस, बाल्टिक, सेंट्रल एशिया, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली था जब लाखों लोग रूस और रूस के अगल बगल इलाकों से पहुंचने लगे। और जो लोग आए थे ना, वो साधारण इंसान नहीं थे। उनमें से बहुत इंजीनियर्स थे, उनमें से बहुत डॉक्टर्स थे, उनमें से बहुत गणितज्ञ थे, उनमें से बहुत साइंटिस्ट थे, बहुत संगीतकार थे और बहुत मिलिट्री के लोग थे। जब इजराइल में ये पहुंचे तो इस लहर ने इजराइल की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चर को बदल दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इजराइल रूसी भाषा बोलने वाला देश है और ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके पीछे कारण है इजराइल में बड़ी रूसी जनसंख्या। इसके अलावे बड़े सारे ऐसे वोटर हैं जो यूएसएसआर ओरिजिन के हैं। रूस और इजराइल के पारिवारिक रिश्ते भी हैं, कुछ परिवार यहाँ रहता है, कुछ परिवार वहाँ रहता है और रूस के रूसी भाषा के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है इजराइल की पॉलिटिक्स पर भी। काफी लंबे समय तक नेतन्याहू को रूसी भाषा बोलने वाले वोटर्स सपोर्ट करते रहे। हालांकि कुछ चीजें देखने को मिली कि कुछ दिनों बाद कुछ मैरिज लॉ, बहुत सारे ऐसे कानून वानून आने लगे जिसके बाद नेतन्याहू के विकल्पों को कुछ ने छोड़ा। लेकिन आर्मी से लेकर सिक्योरिटी सेक्टर में इन
इनका अच्छा खासा प्रभाव है। रूसी भाषा बोलने वाले लोग कॉम्बैट यूनिट में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, साइबर में हैं, टेक्निकल ब्रांचेस में हैं, बिजनेस में हैं, सॉफ्टवेयर, एआई, टेलीकॉम, मेडिकल, डिफेंस, रिसर्च, इन सब में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मीडिया में भी है, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, रेडियो, ऑनलाइन पोर्टल में। अब भारत से जो समुदाय गया है, ये समुदाय बेनी मेनेंसे कहा जाता है, जो खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्व भारत के इलाके से है और ये मणिपुर और मिजोरम इलाके से हैं। अभी जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या 240 है, लेकिन जैसे ही इनके जाने की बात आई है, तुर्की की मीडिया में देखने को मिल रहा है बौखलाहट। तुर्की की मीडिया ये कह रही है कि देखो, अब यहाँ इन्होंने इंपोर्ट किया है इंडिया से और अब ये अपने उन इलाकों में बसाएंगे जहाँ पर कब्जा है इनका, गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया है, अब ये आबादी को यहाँ बसाएंगे। अब भारत में बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, बेनी मेनेंसे ये कौन सा ग्रुप है और कैसे ये इजराइल से संबंध रखते हैं। तो डीएनए को छोड़ दें तो कहा जाता है कि ये समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो काफी लंबे समय से इजरायली प्रथाओं को मानते हैं। इनके रीति रिवाज इजरायली रीति रिवाज की तरह हैं और इस वक्त इजराइल ने एक पॉलिसी चला रखी है, जिस पॉलिसी का मतलब है दुनिया भर में कहीं भी अगर इजरायली समुदाय हैं तो उन समुदायों को बुलाया जाए और उन समुदायों को जगह दिया जाए। यूथोपिया से भी जीव आए हैं, इसके अलावे सोवियत से तो आई ही हैं, बहुत सारे भूतकाल में आ चुके हैं। लेकिन आलोचना इस बात लेकर होती है कि ऐसा लगता है जैसे इजराइल अपने उन इलाकों में नई आबादी को बसाना चाहता है जिनमें उन्हें अब झटके मिल रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि अब मुश्किल है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये कुकी समुदाय है जिनके लोगों को ले जाया जा रहा है। कुछ इजराइल के ये जो यहूदी समुदाय हैं, इनका रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कहना कि ये कुकी समुदाय ही है जल्दबाजी होगी। पर हाँ, इतना जरूर है, चूंकि मणिपुर और मिजोरम में काफी बड़े दिनों से उथल पुथल रहा है, हिंसा का दौर रहा है, इसलिए ये चौंका रहा है कि इसी इलाके से ले जाया जा रहा है, जबकि और भी इलाके हैं। हालांकि प्लान करीब हजारों को ले जाने का है, अभी सैकड़ों से शुरुआत हुई है, आगे जाकर और भी यहूदी समुदाय को यहाँ से ले जाया जाएगा। पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है, हजारों की संख्या है, इसमें इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि इजराइल की डेमोग्राफी बदल जाए। पर हाँ, इजराइल का एक हथियार रहा है, अदृश्य हथियार, और वो रहा है इमिग्रेशन पॉलिसी। इजराइल इस बात को जानता है कि जनसंख्या मजबूत होगी तभी वो भी आगे बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल अब इन लोगों को कहाँ बसाया जा रहा है, किस तरीके से काम दिया जाएगा, किस तरीके से अपने आप में शामिल किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ा कदम है इजराइल के द्वारा। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।